Assalamu alaikum. This is Mohammad Faisal Sumro from Faisal English Grammar YouTube channel. First of all, I would like to welcome to all of you in my channel. Today we are here with a new topic, that is word and function of word. आज हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है लफ्ज और लफ्ज का काम। चलते हैं आज के हमारे सिंपल टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वर्ड, यानी लफ्ज किसे कहते हैं। यहाँ पर हमने वर्ड की सिंपल डेफिनेशन और सिंपल एग्जांपल लिखी है ताकि न्यू लैंग्वेज लर्नर्स जो हैं वो वर्ड की डेफिनेशन और वर्ड के कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। चलते हैं वर्ड की सिंपल डेफिनेशन की तरफ। Two or more than two letters combine to each other with grammatical way, then they make a word. दो या दो से ज्यादा हरफ ग्रामर के उसूलों के मुताबिक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। लैंग्वेज के अंदर वर्ड का बे इंतहा अहम किरदार होता है, क्योंकि बगैर वर्ड्स के हम किसी भी तरह के सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लासेस या कंपोजिशंस के स्पोकन लैंग्वेज में या रिटन लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एक दीवार को बनाने के लिए उसकी बुनियाद की ज़रूरत होती है, ईंटों की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड्स को कंबाइनली यूज़ करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए और डिफरेंट ग्रुप्स में इस्तेमाल करने के लिए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। बगैर लफ्ज़ों के हम ना कोई जुमला बना सकते हैं, ना कोई फ्रेज बना सकते हैं, ना क्लास, ना स्टोरी, ना कोई लेसन, ना कोई डायलॉग प्रेजेंट कर सकते हैं ओरली, ना ही जो है उसे रिटन फॉर्म में हम पेश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एज, यहाँ पर हमने 5 लेटर्स लिखे हैं जो ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आपस में मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। जैसे WATER, 5 डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स आपस में मिलकर उन्होंने एक वर्ड बनाया, वाटर, जिसकी माना है पानी या पानी देना। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ लेटर्स ग्रामर के उसूलों के मुताबिक, यानी वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आपस में मिलकर उन्होंने क्या बनाया? एक वर्ड बनाया जो कि सही प्रोनाउंसिएशन भी देता है और सही मीनिंग भी देता है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है फंक्शन ऑफ वर्ड, यानी लफ्ज का काम। हर एक चीज का अपना काम होता है। जैसे हमने फंक्शन ऑफ लेटर पढ़ा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो कायनात के अंदर जितनी भी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई हैं, हर एक चीज का अपना फंक्शन होता है। इसी तरीके से वर्ड का भी फंक्शन होता है। सबसे पहले फंक्शन ऑफ वर्ड की तरफ चलते हैं। The function of word is to make sentences, phrases, clauses, stories, novels and statements etc. लफ्ज़ का काम मुख्तलिफ जुमले बनाना, मुख्तलिफ फ़िक्रे बनाना, मुख्तलिफ बड़े जुमले बनाना, बयान बनाना, कहानियाँ बनाना, अफसाने बनाना, एप्लीकेशंस बनाना, पैराग्राफ्स बनाना, एसेज बनाना, मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी कंपोजिशंस होती हैं उनको जो बनाने का जो ज़रिया होता है या बनाने का जो एक वे होता है या उनका जो बेसिक यूनिट होता है कि मुख्तलिफ वर्ड्स आपस में ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स वर्ड्स के और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर ऑफ जो वर्ड्स होते हैं, ये हमारे सेंटेंसेस की, फ्रेजेस की, क्लासेस की, नॉवेल्स की, स्टोरीज की, लेसन्स की, प्रोफाइल्स की, प्रपोजल्स, जितने भी कंपोजिशंस हम इस्तेमाल करते हैं ओरली तौर पर या रिटन तौर पर, उनके अंदर हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो लफ्ज़ों का काम जुमले बनाना, फ़िक्रे बनाना, बड़े जुमले बनाना, बयान बनाना, स्टोरीज बनाना, नॉवेल्स बनाना वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है और एक फ्रेज लिखा है। तो आप देखें कि आई एम अ टीचर, यहाँ पे 4 वर्ड हमने इस्तेमाल किए और ये चारों वर्ड्स ग्रामर के फार्मूले के मुताबिक क्या बना रहे हैं? एक जुमला बना रहे हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरीके से सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, यहाँ पर हमारे ये जो 3 वर्ड्स हैं ये क्या बना रहे हैं? हमारा फ्रेज बना रहे हैं, यानी फिक्रा बना रहे हैं। तो आप जहन नशीन कर ले कि लफ्ज़ का काम मुख्तलिफ किस्म के
ورڈز کے گروپس اور مختلف قسم کے جو ورڈز کے سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ بنانا ہوتا ہے، جس میں آپ سینٹینس کہہ سکتے ہیں، فریز کہہ سکتے ہیں، کلاس کہہ سکتے ہیں، مختلف قسم کی کمپوزیشنز کو بھی ورڈز کو گرامیٹیکل کمبائن کر کے اورل وے میں اور ریٹن وے میں لکھ بھی سکتے ہیں اور پریزنٹ کر بھی سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ سمپل ورڈ اینڈ فنکشن آف ورڈ کا لیکچر آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ سر محمد فیصل سمرو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔